जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IB ACIO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। 17 जनवरी 2024 को ये पेपर हुआ था। चौथी शिफ्ट के जो 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं हर सेशन के स्टार्टिंग में जरूर बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि करंट अफेयर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं पिछले बार के। द रीजन इज कि हमें अभी के जो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन भी मिले, और इसके साथ साथ उस समय की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम अपडेटेड लेवल पर, आज के लेवल पर भी देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई अवार्ड है, पिछले उस साल का था 2023 का, तो 2024 में या 25 में वो अवार्ड किसको मिला है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी अपडेशन भी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। दिस इज ब्रीफ credentials about me, my professional academic journey. This is the platform which we have created, ncrtquiz.com. So basically we are running two platforms, NCRT Quiz and Team Nishtha. देखिए, एनसीईआरटी क्विज प्लेटफॉर्म बनाने का हमारा जो मकसद था वो ये था कि बहुत सारे बच्चे ना एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, और बहुत सारे टॉपर्स इस बारे में बात करते हैं कि भाई एनसीईआरटीज आर द कोर। ठीक है। बट उसके बाद, पढ़ने के बाद, ये डाउट बना रहता है कि यार समझ आया या नहीं आया, कितनी चीजें हमारी क्लियर हुई उसको पढ़ के, क्योंकि एनसीईआरटीज आर लाइक गागर में सागर भरा हुआ है, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, उसको कह लीजिए और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं एनसीईआरटी क्विज के। ठीक है। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। और हर बुक का पहला चैप्टर फ्री रखा गया है। These are the batches which we are running. So already ये live हो चुके हैं बैच, go and check out before the prices increase. So CAPF का जो है आपका सुदर्शन बैच है, CDS CAPF का लक्ष्य बैच है, और आपका CDS का सिंदूर बैच है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। Who among the following did वैशाली रमेश बाबू डिफीट टू बिकम द ग्रैंड मास्टर इन चेस? तो वैशाली रमेश बाबू ने किसको हराया? उसके बाद वो जो है उनको टाइटल, जो जो है ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है वो मिला है। सो आंसर है आपका FM तैमिर तारिक सेल्प्स। थोड़ा टफ सा नाम है प्रोनाउंस करना। सो क्रिएटेड डिफीटिंग दिस, ठीक है जी, तुर्किश प्लेयर हैं, और 9th राउंड में दिसंबर 2023 में दिस विक्ट्री हेल्प्ड हर सिक्योर थर्ड एंड द फाइनल GM नॉर्म रिक्वायरमेंट। मतलब फाइनली वो ग्रैंड मास्टर बन गई, और वो भारत की तीसरी महिला जो प्लेयर बनी है जिनको ये ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है, आफ्टर कनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावली। तो अपने आप में एक ये क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रैंड मास्टर, फीमेल ग्रैंड मास्टर इन इंडिया? तो तीन का नाम सही दे दिया, एक जो है कोई और नाम दे दिया। ठीक है। चलिए, तो 22-year-old फ्रॉम चेन्नई क्रॉस दिस पर्टिकुलर रेटिंग। ठीक है। इनके जो ब्रदर हैं, ठीक है, प्रगनंदा, वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अमित पंघल, दीपिका कुमारी, अनुपमा उपाध्याय, भवानी देव। ठीक है जी। तो अमिल पंघल, ठीक है, हरियाणा के, मतलब ठीक है, मतलब बेसिकली, ठीक है, बॉक्सिंग से रिलेटेड, तो 2A का 2, तो ये क्रॉस हो गया। ठीक है। अच्छा, बाकी है आपका, और उसके बाद दीपिका कुमारी आर्चरी से हैं। ठीक है जी, आर्चरी से हो गया। सो 2 का 1, ऑप्शन ही एक बचा। ठीक है जी, ये बचा आपका। C का 4 अनुपमा उपाध्याय। सो भवानी देव फेंसिंग। फेंसिंग इज बेसिकली वो तलवारबाजी टाइप जो होता है। सो 2-1-4-3। ठीक है जी, 2-1-4-3। सो दीपिका कुमारी विद आर्चरी, अनुपमा उपाध्याय विद बैडमिंटन, एंड भवानी देव विद फेंसिंग। ठीक है जी। मैच द फॉलोइंग, अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है। पहले दो क्वेश्चन आपके सीधा सीधा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इज एप्लीकेबल फॉर पैसेंजर्स विद नॉट मोर देन डैश इन एडिशन टू द ड्राइवर्स। ओके। अब आप यहां पर ये समझ लो कि ये, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो क्रैश स्पीड, बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक गाड़ी की टेस्टिंग जो की जाती है कि भाई हिट करेगी, अगर इस स्पीड पे हिट करेगी तो क्या इंपैक्ट होगा। तो हमने देखा था 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसका एक टेस्ट हुआ है। ठीक है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, तो यहां पर जो ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है, एप्लीकेबल पैसेंजर व्हीकल विद नॉट मोर देन 8 इन एडिशन टू द कार ड्राइवर। इसको ऐसे समझ लो जैसे आपकी बहुत सारी गाड़ियां हैं, इनोवा है, फॉर्चुनर है, या फिर आपका अर्टिगा है ना, 7 सीटर जो गाड़ियां कही जाती हैं। तो एक ड्राइवर होता है, बाकी जो है एक्चुअली 3 और 3 6 और एक 7। ठीक है।
3 लोग बीच वाली सीट पे, 3 लोग पीछे वाली सीट पे, 6 लोग और एक साथ। ठीक है, अब इंडिया में अब हम ये भी कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ एक आध लोग को हम एडजस्ट भी कर लेते हैं, बीच वाली सीट में 4 लोगों को भी बिठा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से अब 8 लोग हैं। ठीक है, एक बच्चा है या कह लीजिए छोटा, उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो 8 लोग जो हैं, मतलब बेसिकली इसको टेस्टिंग के रूप में 8 लोग। So, which are passenger vehicle having no more than 8 seats besides the driver seat, and these typically include cars, SUVs, multi-purpose vehicles, and private transport for aim to enhance the road safety. मकसद क्या है इस प्रोग्राम का? रोड सेफ्टी को इंप्रूव करना बाय असाइनिंग स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन क्रैश टेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे आजकल आप जो हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनमें आप स्टार रेटिंग देखते होंगे। ठीक है जी, मान लीजिए घर में एयर कंडीशनर है, टीवी है, फ्रिज है, एसी जो भी है, तो उसमें आप देखें 5 स्टार रेटिंग, 4, 3, 2, 1 है ना, 1 to 5 स्टार रेटिंग होती है। वैसे यहां पर भी रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, ताकि आपको भी एज अ कंज्यूमर पता हो कि ये कार की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है जी, चलिए। In November 2023, Union Health Ministry decided that Ayushman Bharat Health and Wellness Centers will be renamed as आयुष्मान आरोग्य केंद्र। ठीक है, ये आपका है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, इसमें पिछली शिफ्ट में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि लगभग अप्रैल 2025 तक जो है इंडिया में 1.76 लाख जो है ये आपके आयुष्मान आरोग्य केंद्र, सॉरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है बन चुके हैं। ठीक है जी, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है जो है उसमें आप जो टर्मिनोलॉजी देखेंगे वो आपको जो है थोड़ा सा इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है जी, सो आयुष्मान आरोग्य मंदिर रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम क्लिनिकल केयर टू होलिस्टिक वेलनेस, और इट इनकम्पैसेस प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस है, फोकस्ड ऑन प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक, कम्युनिटी वेलफेयर, और आरोग्यम परमामम धनम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जनरल इलेक्शंस टू असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ राजस्थान ऑन 25 दिसंबर 2023। ये पेपर हुआ है 17 जनवरी का। ठीक है, 17 जनवरी का, और 25 दिसंबर 2023 का न्यूज भी पूछा हुआ है पेपर में। मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि पेपर उसके बाद बना है। ठीक है, चलो, तो सो इलेक्शन वाज ऑन 199 सीट्स। एक्चुअली अगर आप राजस्थान की असेंबली सीट्स में देखोगे तो 200 सीट्स हैं वैसे, पर एक सीट का जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हो गया था। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल ठीक है, 199 सीट्स में इलेक्शन हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को 112 नहीं 115 सीट्स मिली थी। ठीक है जी, 115, हाँ जी 115 सीट्स मिली थी, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर एक बचा, आंसर इज 1 and 3। ठीक है, तो कांग्रेस जो है 69 सीट्स, बहुजन समाज पार्टी को एक सीट नहीं मिली थी। ठीक है, उनको कोई भी सीट नहीं मिली। ठीक है, तो यहां पर 69 सीट्स, बीजेपी को 115 सीट्स, बाकी जो हैं और कुछ कुछ पार्टीज को ये सीट्स मिली। ठीक है, तो 199 नहीं 200 सीट्स हैं, पर 199 में ही इलेक्शन हुए थे, एक बाद में हुआ उसके बाद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 2020 में। ठीक है जी, और अब यहां पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दिस प्रोग्राम इन मार्च 2023। ओके, चलो अभी मैं इसको टिक नहीं करता हूं, थोड़ा सा पहले। द कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन संबलपुर उड़ीसा, बिल्कुल ठीक है। द कैंपेन इज एनविसेज टू इनकलकेट वैल्यूज, अपलिफ्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर बेटर सोसाइटी। देखो सीधा सीधा ये है कि भाई इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट द एजुकेशन, करेक्टर बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन का पर्पज सिर्फ नॉलेज देना नहीं है। ठीक है, नॉलेज तो आज के टाइम पे वैसे ही गूगल चैट, मतलब चैट जीपीटी या बहुत सारे एआई टूल्स हैं, या मतलब नॉलेज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज मोर अबाउट द करेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, तो यहां पर वही है कि जो है वैल्यूज के को इनकलकेट करना, जो हमारी इंडियन वैल्यूज है उनको इनकलकेट करना। ये जो है आपका आंसर, पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि ये नवंबर 2023 में हुआ, मार्च 2023 में नहीं हुआ। ये संबलपुर उड़ीसा में ही हुआ था, और इनहैंस स्टूडेंट कॉन्शियसनेस फॉर सोसाइटल बेटरमेंट, ये इसका आइडिया था। ठीक है, मॉरल और ह्यूमन वैल्यूज, नैतिक जो जो कह लीजिए मूल्य हैं वो स्टूडेंट्स में इनकलकेट करना। ज्ञान सहायक स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट ऑफ, आंसर है आपका गुजरात। देखो ज्ञान सहायक, ज्ञान सहायक मतलब कि टीचिंग असिस्टेंट। ज्ञान में सहायक कौन है, सहायता कौन कर रहा है? टीचर।
ठीक है, जो पढ़ा रहा है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे टीचिंग जॉब्स की वैकेंसीज हैं, तो वहां पर टीचिंग असिस्टेंट्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भरा जाएगा जल्दी से जल्दी, ताकि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और प्लस जो है बच्चों को टीचर्स भी मिले। So Gujarat state government to temporarily fill teacher vacancies in government grant in its schools. So contractual teaching assignment called Gyan Sahayak 15,000 for primary and 11,500 for secondary and higher secondary were appointed on short term contracts. 21 से 26,000 सैलरी होगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर डेज। अब पिछली ही शिफ्ट में हमने पढ़ा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा वेदर इवेंट्स, मैंने आपको बताया भी था कि जनरली हमारे दिमाग में हिमाचल प्रदेश या कोई हिली स्टेट या कोस्टल एरिया आएगा, बट आंसर था मध्य प्रदेश ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, क्योंकि उसमें हीट वेव्स और ये सारी चीजें हैं। यहां पर सदर्न इंडिया के बारे में पूछ रहा है, सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो है आंसर इसमें आपका है केरल। ठीक है, आंसर है केरल। केरल में ये है। अभी का जो डाटा है, जो अपडेटेड डाटा है 2024 का, उसमें भी यही डाटा है। ठीक है, केरल ही है सदर्न रीजन में और ओवरऑल मध्य प्रदेश। सो रिपोर्ट बाय सीएससी डाउन टू अर्थ। ठीक है जी, एंड 67 डेज फीचरिंग इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म, हीट वेव्स। तो सदर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो है आपको केरल में देखने को मिलता है। Who among the following won the Padma Shri in 2023 and is an eminent miniature painter specializing in contemporary art? Again, देखो इसमें मैं यही कहूंगा कि पद्मश्री तो बहुत ज्यादा लोगों को मिलता है, तो इसमें जो स्पेसिफिकली किसी को आर्ट या कुछ स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट के लिए, मतलब कह लीजिए कुछ खास चीज के लिए मिला है। वैसे तो खैर सबको ही खास चीज के लिए मिलता है, ऐसा पद्मश्री अवार्ड हर किसी को नहीं मिलता, बट उसमें हमें थोड़ा सा सर्टेन एग्जांपल्स को देखना होगा। ठीक है, मतलब एक ये वाला पॉइंट जो है हम कह लीजिए अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आंसर है आपका प्रेमजीत बारिया। ठीक है, प्रेमजीत बारिया, रिनोन्ड मिनिएचर पेंटर ऑनर्ड विद पद्मश्री। एंड सो ये आप देख सकते हैं, फाइन ब्रश वर्क, ये है आपका प्रेमजीत बारिया, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव के रहने वाले। ठीक है, सो नेचुरल पिगमेंट्स, इंट्रिकेट डिटेलिंग, उसके लिए फेमस माने जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम। नाम से क्लियर है, एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम लॉन्च्ड इन इंडिया इन सितंबर 2023। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एंड्रॉइड बाय द गूगल इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है जी। फेसबुक इज ऑल्सो द पार्टनर ऑफ गूगल इन दिस सिस्टम। अब वैसे होने को तो हो सकता है, बट जनरली फेसबुक, जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा है, गूगल है, दोनों आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों साथ में नहीं थे। सो द सिस्टम इज रोलिंग इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम एनडीएमए कहते हैं। एनडीएमए एक्ट है आपका 2005 का। नेशनल सिज्मोलॉजी सेंटर है, बिल्कुल ठीक। इनोवेटिव सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स एंड्रॉइड फॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म करना इनटू मिनिएचर अर्थक्वेक डिटेक्टर्स बाय यूटिलाइजिंग द डिवाइस एक्सेलेरोमीटर। मतलब आपका जो डिवाइस है वही अपने आप में अर्थक्वेक्स को जो है देख सकता है। ठीक है जी, जो है उसको डिटेक्ट कर सकता है। बेसिकली देखो, अब अगेन सिस्मिक वेव्स, हम दो तरीके की वेव्स पढ़ते हैं। ठीक है जी, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है जी, ये हमने ज्योग्राफी में काफी डिटेल में पढ़ा है। बॉडी वेव्स में हम अगेन पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स देखते हैं। इसमें हम लव वेव्स और रेले वेव्स देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आती है आपकी? प्राइमरी वेव्स। तो ये इनिशियली प्राइमरी वेव्स को ही डिटेक्ट कर लेता है, तो आपको पहले से अलर्ट दे देगा कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वो बिल्कुल कुछ सेकंड पहले भी पता लग जाए या समय से पता लग जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है या अंदेशा है, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये यहां पर सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका? 134। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका 134। ठीक है, तो डिटेक्टिंग द इनिशियल पी वेव्स। ठीक है जी, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महासागर। ठीक है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी। अब नाम से क्लियर है महासागर, तो यहां पर नेवी का रोल रहता है। देखिए, नेवी का या इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है सागर। सागर का है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बेसिकली इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं भारत सरकार का मानना है या इंडियन नेवी के
उनका डोमिनेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। सो द मेडन एडिशन ऑफ द हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन वाज होस्टेड ऑन 29 नवंबर। ओके, पहला स्टेटमेंट गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर एक बचा, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो आपको ये समझना है क्वेश्चंस में ना, क्वेश्चंस देखने में टफ है, बट अगर आपको क्लियर है एक स्टेटमेंट के कंफर्म गलत है तो आंसर आपका बहुत सीधा आ रहा है। सो फुल फॉर्म ऑफ महासागर इज मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव एंड सिक्योरिटी फॉर ग्रोथ ऑल इन द रीजन। तो सागर का हो गया और महा का हो गया मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, बिल्कुल ठीक है। इंटरेक्टिव थीम कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस। कॉमन चैलेंजेस नेचुरल हजार्ड्स हो सकते हैं, पायरेसी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है उनको। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आंसर, हो गया 2, 3, 4, ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। ये भी अच्छा कह लीजिए एक अलग सा न्यूज है। ये इंडेक्स जो है डेवलप किया गया है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये इंडेक्स कवर करता है 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पर ये 85% पॉपुलेशन को कवर करता है। दिस इंडेक्स रिवील्स दैट क्लोज टू 9 आउट ऑफ 10 मेन एंड वुमेन होल्ड फंडामेंटल बाइसेस अगेंस्ट वुमेन, है ना। बहुत सारे बाइसेस जो सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ में है, महिलाओं को लेकर हैं, खिलाफ तो नहीं, महिलाओं को लेकर हैं बाइसेस, या ये काम अच्छा नहीं कर सकती, ये मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकती, जो भी मतलब बहुत सारे बाइसेस हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाह रहा, बट या मतलब उसको स्पेसिफिकली बताना मुश्किल है, बट देयर आर लॉट ऑफ बाइसेस। तो वो जो है 90% पॉपुलेशन इस चीज को होल्ड करती है। नियरली हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पीपल बिलीव दैट मेन मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर्स देन वुमेन। 50% लोग ये मानते हैं कि हाँ, जो पुरुष है वो ज्यादा बेहतर राजनेता होते हैं महिलाओं के मुकाबले में। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर एक बचा 134, ठीक है जी। तो आंसर हो गया आपका 134, ये भी सही है, क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन दिसंबर 2023। तो ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव क्या है? सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इज एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव। यूनिसेफ जनरेशनल अनलिमिटेड इज आल्सो कोलैबोरेशन विद दिस इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन दिल्ली। ये दिल्ली नहीं था, ये दुबई था। देखो इसमें बेसिकली क्या है कि जो यूथ है, यंग लोग हैं, उनको टैप करना, उनको मोटिवेट करना, उनको अवेयर करना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। तो आंसर हो गया आपका जो है 1 एंड 2, ठीक है, आंसर हो गया आपका 1 एंड 2। सो दैट वाज, इट वाज हेल्ड इन COP28 इन दुबई, और द लॉन्च, ठीक है, मोबिलाइज एंड एम्पावर यंग पीपल टू ड्राइव क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। फोर्थ एडिशन ऑफ आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2023 वाज हेल्ड इन, ठीक है। सो आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम, नाम से क्लियर है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये 10 देशों का समूह है जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। पहले 5 देश साथ में आए, फिर और 5 देश धीरे धीरे साथ में आए। तो 10 देशों की अपनी एक जो ट्रीटीज है, इकोनॉमिक ट्रीटीज हैं, पॉलिटिकल ट्रीटीज हैं, तो उनके साथ जो है हम एक ग्रास रूट इनोवेशन फोरम रन करते हैं, जो ये हुआ आपका कहां पर? मलेशिया में, ठीक है जी, ये मलेशिया में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि 2023 का पूछ रहा है, 2024 और 25 का। तो 2024 का जो हुआ था वो हुआ था आपका लाओस में। लाओस जो कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वियंटिन, ठीक है, वियंटिन। और वियतनाम की कैपिटल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये नाम से लग रहा है कि इट इज लाओस कैपिटल। और जो 6th एडिशन है वो आपका कहां पर हो रहा है? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में, ठीक है जी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीप ओशन मिशन। ये अपने आप में जीके का क्वेश्चन है, सीधा सीधा। डीप ओशन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से रिलेटेड है, और एम क्या है इस प्रोजेक्ट का? टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। भाई ये कहा जाता है कि बहुत सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अवेलेबल हैं अलग अलग दुनिया के ओशियंस में। अब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि इतनी डेप्थ में कैसे जाया जाएगा, कैसे सरवाइव किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी की डेप्थ में जाते हो प्रेशर बढ़ता जाता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड टफ
ठीक है, टू सर्वाइव ओवर देयर। सो दैट वाज द आइडिया। तो ये समुद्रयान मिशन है, एम्ड एट सेंडिंग 3 पर्सनल टू 6000 मीटर डेप्थ इन अ व्हीकल कॉल्ड मत्स्य 6000। ठीक है जी, तो ये है आपका, ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है जी, ऑल आर करेक्ट। चलिए, एज पर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो इससे रिलेटेड हमने पिछले शिफ्ट में भी सेशन क्वेश्चन को देखा। सो गुरु एंड मैक्सिमम 20 शिष्यज इन द म्यूजिक एंड डांस। सो आप ऐसे समझो कि थिएटर वाले में थोड़ा ज्यादा लोग हो सकते हैं, म्यूजिक वाले में जो है कम लोग हैं। एक गुरु मैक्सिमम 15 शिष्य। ठीक है जी, तो आंसर है इसका एक गुरु और 10 शिष्य। अच्छा, अब हमने थिएटर वाले में डिस्कस किया था 1 और 18, और इसमें म्यूजिक वाले में 1 और 10। ठीक है, एक गुरु और मैक्सिमम 10 शिष्यर्स। बेसिकली इसमें एक जो है अलाउंस दिया जाएगा गुरु को भी और शिष्य को भी, शिष्य को डिपेंडिंग अपॉन देयर एज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ताकि इस कल्चर को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, फोकस्ड ऑन टीचिंग क्वालिटी लर्निंग प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो ये आपका गुरु शिष्य परंपरा। Objective is to provide financial assistance to cultural organization working in the field of performing arts। और ये जो स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक गुरु एंड 18 शिष्यज इन द फील्ड ऑफ थिएटर एंड एक गुरु एंड मैक्सिमम 10 शिष्यज इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। Which of the following won the National Technology Award main कैटेगरी में एट द नेशनल टेक्नोलॉजी वीक 2023? सो सस्कान, मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड, आइडिया फॉर्ज, वेल आरएक्स, माई लैब, डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको हमारे जो सेशंस हैं, प्रीवियस सेशंस भी जाकर आप देख सकते हैं, उनमें आपको मिल जाएंगे। ये सेशन ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली पैथोलॉजी एक मतलब बेसिकली जैसे हमारा, अगर आपको याद हो कोविड के समय पर आरटीपीसीआर टेस्ट होता था, तो ये भी एक टेस्टिंग किट है जिसमें आपकी जो है डिटेक्शन होगा HIV, HBV, HCV, डोनेटेड ब्लड इन मल्टीप्लेक्स रियल टाइम पीसीआर टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से एक किट बनाई गई है, तो रियल टाइम बेसिस पे ये डिटेक्शन करेगा। तो इस चीज को ये अवार्ड दिया गया है। सो नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर सक्सेसफुली कमर्शलाइजिंग देयर इंडिजीनियस नेट स्पर्ट ID HHH डिटेक्शन किट, एक नाम उन्होंने जो है उसको दिया है। ठीक है जी। Who among the following is the current Deputy National Security Advisor appointed in January 2023? तो अजीत डोवाल जी तो खैर सबको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, पिछले जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट 2014 में बनी है तब से वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और राजीव गौबा अगर आपको याद हो तो वो जो है होम सेक्रेटरी भी थे। नेशनल संधु IB के डायरेक्टर रहे हैं पहले। तो ये आंसर है इसमें पंकज कुमार सिंह, PK सिंह। ठीक है जी, IPS ऑफिसर 1989 बैच के, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट वाला भी। तो प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, ये प्रेजेंट की एक न्यूज है। TV रामाचंद्रन एंड पवन कपूर एज द न्यू डिप्टी NSS इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट टीम। और जो राजेंद्र खन्ना हैं जो डिप्टी NSA थे, उनको एडिशनल NSA जो है अपॉइंट किया गया है। तो ये आपने जो अभी करंट वाले जो नाम हैं उनको ध्यान में रखना है। यहां पर आंसर है आपका TV रविचंद्रन एंड पवन कपूर। ठीक है जी, और जो राजेंद्र खन्ना है उनको एडिशनल NSA बनाया गया है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेट पॉलरेक्स 9। So 9th national level pollution response exercise was conducted by the Indian Coast Guard in August 2023. So it was conducted in Maharashtra state. Net Polrex accomplishes its objective of testing the level of preparedness and coordination between various resource agencies. तो यहां पर जो है 9th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अगस्त 2023 में। अब ये ना क्वेश्चन बहुत मतलब स्पेसिफिक पूछते हैं और मतलब मंथ भी स्पेसिफिक पूछते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र स्टेट में ये नहीं हुआ था, तो यहां पर सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहला जो है ये आपका नवंबर 2023 में हुआ था ये। ठीक है, अगस्त की जगह ये नवंबर में हुआ था। ठीक है, तो इतना भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये गलत हो गया, ये महाराष्ट्र में नहीं था। ठीक है जी, एंड ये हुआ आपका जो है गुजरात में। और मकसद क्या था, मैरीटाइम ऑयल स्पिल अंडर द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान को ध्यान में रखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा।
ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शिवाजी महाराज स्टैच्यू लॉन्च्ड इन December 2023। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र ओनली। ठीक है, तो ये स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इज इन गोवा स्टेट। अब लॉजिकली देखो, होने के लिए शिवाजी महाराज कहते हैं ना पूरे भारत के हैं, बट ज्यादा चांसेस कहां पे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है अनवील किया जाए। वैसे गोवा में भी बहुत सारी मराठी पॉपुलेशन है, बट ज्यादा चांसेस हैं कि वो महाराष्ट्र में होगा, तो ये आपका गलत है। सो शिवाजी महाराज वॉज अ मराठा किंग। अब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, 1 to 4। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका 1 to 4। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्कीम्स, इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और डिफेंस एक्सरसाइजेस, इस पे भी आपके क्वेश्चंस हैं। जो भी डिफेंस अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप ये पूरी की पूरी सीरीज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसको क्विकली आप कवर करो। और एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट द करंट अफेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। यू कैन नॉट से कि भाई पहले के करंट अफेयर्स पूछेगा, बिल्कुल आपके एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले तक भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।